जी उमूमन एक सवाल होता है, क्या वालिदैन अगर हुक्म दे दें अपनी औलाद को कि बीवी को तलाक दे दे, तो क्या अपने बच्चे पर ये फ़र्ज़ हो जाता है कि वो अपनी बीवी को छोड़ दे, उसको तलाक दे दे। ये एक मसला उमूमन ज़िक्र किया जाता है और इस मसले के ऊपर एक हदीस से इस्तिदलाल किया जाता है और हदीस सही है, लेकिन उससे नतीजा दुरुस्त नहीं निकाला जाता। मैं बयान कर देता हूँ, और वो हदीस ये है, अबू दाऊद की रिवायत है, हदीस सही है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, काना तहती इमरातुन, मैंने एक लड़की से शादी की थी और मैं उसे बड़ा पसंद करता था, मोहब्बत भी थी मुझे। काना उमर युकरिहुहा, लेकिन मेरे अब्बू उसको पसंद नहीं करते थे। तो मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि तल लिखा, इसको छोड़ दे, इसको तलाक दे दे। फ़अबई तो मैंने मना कर दिया, मैं इसे तलाक नहीं दूंगा। तो मेरे वालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आला बारगाह में चले गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर फ़ारूक ने अर्ज़ किया, तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर को बुलाया और अब्दुल्लाह इब्न उमर से फ़रमाया, अती अबाक, अपने बाप की बात मानो और तलाक दे दो। ये रिवायत ये इमाम अबू दाऊद लेकर आए हैं और ठीक है, हदीस सही है, बाज़ उलमा ने हसन करार दिया। अब इस हदीस से बाज़ लोग ये इस्तिदलाल कर लेते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने बेटे को कहा कि तलाक दे दे, उसने कहा मैं तलाक नहीं दे रहा। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक बारगाह में मामला गया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बेटे को फरमाया कि तलाक दे दे, उसने तलाक दे दी। तो इस हदीस से नतीजा निकाला जाता है, लिहाजा पता चला कि अगर वालिद हो या वालिदा हो, वो अपने बेटे को अगर हुक्म दे दें कि अपनी बीवी को तलाक दे दे, तो बेटे पर लाजिम है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे। ये एक नतीजा अखज़ कर लिया जाता है। ज़हन में रखिएगा, ये नतीजा एब्सोल्युटली ऐसा नतीजा निकालना इस रिवायत से बिल्कुल ठीक नहीं है, बातिल है, कमज़ोर इस्तिदलाल है। ये नतीजा निकालना ठीक नहीं है। अब इस चीज़ को समझिएगा कि नतीजा निकालना क्यों ठीक नहीं है। मैं अक्सर अपने बयानात में भी समझाता रहता हूँ, एक है हदीस जो रिवायत हमारे सामने आ जाती है, और एक है उस हदीस से इस्तिदलाल करके हुक्म शरई निकालना। ये दो अलग चीज़ें होती हैं। हदीस वो अल्फाज हैं जो हम तक रावियों के ज़रिए पहुँच गए। एक वाक़या हुआ, कभी कभी वो तफसीली वाक़या पहुँच जाता है, कभी कभी वो तफसीली वाक़या नहीं पहुँचता बल्कि इख्तिसार के साथ पहुँचता है, उसमें बातें कट जाती हैं। फिर कभी कभी वो आधी बातें दूसरी रिवायतों में मिलती हैं, कभी तीसरी रिवायत के अंदर मिलती हैं, ऐसा भी होता है। लिहाजा ज़हन में रख लीजिएगा, कोई रिवायत हम तक पहुँच जाए ये बात अलग होती है, लेकिन उस रिवायत से जो हम नतीजा अखज़ कर रहे हैं, जो इस्तिदलाल करके मसला निकाल रहे हैं, कभी कभी वो मसला एग्जैक्ट वो नहीं होता जो रिवायत के अल्फाज आ रहे होते हैं। अब इसको समझिएगा। देखा, मसला ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हदीस आई है वो हदीस ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं, उन्होंने कहा कि मैंने निकाह कर लिया, लड़की को मैं पसंद भी करता था, मुझे मोहब्बत भी थी, मेरे वालिद को पसंद नहीं थी, मेरे वालिद साहब को मसला था उस खातून से। तो मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे तलाक दे दो, मैंने मना कर दिया, मैं तलाक नहीं दे रहा। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक बारगाह के अंदर ये केस गया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तलाक दे दो। अब ये वाक़या रिवायत में सिर्फ इतना आया है, और याद रख लीजिएगा, जब कोई वाक़या ऐन हदीस में जिक्र हो, वाक़या ऐन मतलब कोई एक स्पेसिफिकली कोई एक केस डिस्कस हो, अगर वो विदाउट डिटेल्स के वाक़या आ जाए, उसे शरीयत का एब्सोल्युटली हुक्म मुस्तंबत करना या इस्तिदलाल करना निहायत बातिल कमज़ोर इस्तिदलाल होता है, कर ही नहीं सकते हैं। बस की वजह क्या है, देखो हदीस के लफ्ज़ ये हैं कि बेटा कह रहा है भाई मैं शादी मैंने की, वाले साहब युकरिहुहा, उनको कराहत थी, उनको एतराज़ था। अब वो क्या एतराज़ था, हदीस के अंदर तो वो जिक्र ही नहीं आया। इन तमाम रिवायतों के अंदर इस बात का बिल्कुल जिक्र नहीं है कि वालिद साहब को एक्चुअली एतराज़ था क्या उस खातून पर। फिर जब ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक बारगाह में ये मामला गया होगा, ऑब्वियसली उस वक्त भी हज़रत उमर फ़ारूक ने जिक्र किया होगा कि हमें ये एतराज़ है इस खातून पर। वो एतराज़ को सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया होगा छोड़ दें। लेकिन वो एतराज़ क्या था वालिद साहब को खातून के ऊपर, इसका जिक्र रिवायतों में मिला ही नहीं। जब इसका जिक्र ही रिवायतों में नहीं मिला तो इस रिवायत से एब्सोल्यूट हुक्म निकाल लेना कि जब कभी वालिद बोल दे औलाद को तलाक दे तो बेटे पर तलाक देना वाजिब है, निहायत कमज़ोर इस्तिदलाल है, बातिल इस्तिदलाल है। यही वजह है कि जुमला मुहक्किकीन मुज्तहिदीन वो एक ज़ाबिता बयान करते आए हैं कि जो भी वाक़या ऐन ज़िक्र हो, अगर मुफस्सल ना हो से इस्तिदलाल बिल्कुल नहीं किया जाता, एब्सोल्यूट दीन का हुक्म नहीं बयान कर दिया जाता। अब इसके मुकाबले में कुछ हदीसें सुने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला दरारा वला दिरारा, हमारे दीन में ना नुकसान लेना है ना नुकसान देना है, ना खुद नुकसान लो ना किसी को नुकसान लो, ना खुद तकलीफ़ लो ना किसी को तकलीफ़ दो। अब एक ज़ाबिता अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अब सवाल ये है, अगर बग़ैर किसी शरई वजह के हस्ता बस्ता घर है
और वालिद साहब बेटे को बोल दे कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, सवाल है कि इससे बेटे पर ज़रर लाहिक हो रहा है या नहीं। अगर उसके 2 बच्चे हैं, बच्चों की ज़िंदगी का क्या होगा, उसकी परवरिश के मसाइल पैदा हो जाएंगे। ख़ातून की ज़िंदगी हमारे माशरे के अंदर दाव पर लग जाती है तलाक के बाद। तो एक लड़के पर ज़रर आ रहा है, लड़की पर ज़रर आ रहा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते ला दररा वला दिरारा, हमारे दीन में किसी को ज़रर देने नाम की चीज़ है ही नहीं। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई वालिद एब्सोल्युटली कभी बगैर किसी वजह की भी बोल दे कि भाई आप तलाक दें तो तलाक देना वाजिब है। ये नतीजे निकालना बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए कि ये जो वाक़या उमर फ़ारूक का जिक्र हुआ ये कई एहतिमालात रखता है। इसलिए कि हदीस में जिक्र है कि वालिद लड़की को पसंद नहीं कर रहे थे, वजह क्या थी हमें नहीं पता। मुमकिन है उसका करैक्टर ठीक ना हो, वो वालिद ने देख लिया हो, बच्चे को ना बताया हो, मुमकिन है, पॉसिबिलिटीज़ तो है। उसका करैक्टर ठीक नहीं था, बच्चे से बात छुपाई आपने, लेकिन बच्चे को नसीहत की कि बेटा इसको साथ ना रखो, आपके लिए भी मसाइल हैं, घर वालों के लिए भी मसाइल हैं, या कोई और रीज़न हो सकती है, वो अल्लाह जाने क्या रीज़न हो सकती है। इसी वजह से बग़ैर किसी सबब शरई के अगर वालिदैन बोल दें कि तलाक दो, कोई तलाक देना वाजिब नहीं होता है। यही उलमाए मुहक्किकीन का इस्तिदलाल रहा है। और कमाल बात आपको बताऊँ, इमाम अहमद बिन हम्बल, उनके पास एक शख्स आ गए और आकर के इमाम अहमद बिन हम्बल मुहद्दिस हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल मुज्तहिद भी हैं, मुहद्दिस भी हैं। उसने यही हदीस पढ़ दी इमाम अहमद बिन हम्बल के सामने और कहा कि वालिद साहब ने हुक्म दिया बच्चे को तलाक देने के लिए, तो बच्चे पर तलाक देना वाजिब क्यों नहीं है। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने यही बात पेश हुई थी तो बाप उमर कह रहे थे तलाक दे दो, बेटा कह रहा था तलाक नहीं मैं दूंगा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फ़ैसला फरमाया था, तलाक दे दो। तो अहमद बिन हम्बल साहब आप इस सही हदीस के ख़िलाफ़ फतवा क्यों देते थे। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा बेटा क्या आपका बाप उमर है, उमर जैसा है, अगर आपका बाप उमर है, उमर जैसा है तो उसके कहने पर तलाक दे दो। यानी एक बड़ा नफीस जुमला उन्होंने इरशाद फरमाया था। उन्होंने कहा कि देखो तो सही वालिद कौन है, वो दीन को जानने वाले हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले हैं, दीन की नज़ाकत को, हिकमतों को समझने वाले हैं, ईमानियात पर पुख्ता एक अमली इक़दाम उठाने वाले हैं। उन्होंने न जाने क्या देखा होगा, किस बुनियाद पर बच्चे को कहा होगा, हमें तो तफसील मिली नहीं। इसी वजह से अहमद बिन हम्बल साहब ने कहा कि अगर आपके वालिद उमर हैं या उमर जैसे हैं फिर उनके कहने पे दे देना। तो ये एक वाक़या मैंने इसलिए ज़िक्र किया कि ये रिवायत ज़रूर आई है, लेकिन इतने मुजमल अल्फाज की रिवायत थी कि इसके इजमाल से एब्सोलूट एक दीन का हुक्म अखज़ करना, मुस्तंबत कर देना, इसकी इजाज़त नहीं होती है। लिहाजा दुरुस्त मसला ये है, अगर वालिदैन कभी भी बग़ैर किसी सबब शरई के वालिद बच्चों को बोल दे तलाक दो, तो कोई तलाक देना वाजिब नहीं होता, बल्कि बच्चे पर यह वाजिब होता है वो अपने हुस्न सलूक के साथ, अपने अखलाक के साथ वालिदैन को उनके हुकूक भी अदा करे, उनको भी राज़ी रखने की कोशिश करे और बीवी को भी राज़ी रखने की कोशिश करे। हाँ, इसके अलावा एक सूरत है, अगर बीवी का बच्चे के साथ रहना यानी अपनी औलाद के साथ रहना वालिद पर मुनकशिफ हो जाए कि उसकी दीन दुनिया के लिए बेहतर नहीं है, सबब शरई कायम हो जाए, फिर सबब शरई की बुनियाद पर अगर वालिद या वालिदा बोलें कि बेटा ये मामलात हैं, ये उज़र हैं, इस बुनियाद पर यह रिश्ता रखना मुनासिब नहीं है, ऐसी सूरत में इताअत वालिदैन की बिल्कुल की जाएगी, इसलिए कि वो एक सबब शरई की बुनियाद पर आपको तलाक का कह रहे हैं। और सबब शरई कायम हो जाए तो वालिदैन ना भी कहें तो कई सूरतों के अंदर आपको तलाक देनी पड़ती है। तो ये मसला था, एक मैंने जिक्र कर दिया कि हर मुतलक ये हुक्म नहीं है कि जब कभी वालिदैन हुक्म दे दें तलाक का तो बच्चों पर लाजिम हो जाएगा कि वो तलाक दें। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह।